इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की मुनि पुंगव निर्यापक शर्मा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। अक्षय जैन मुजफ्फरनगर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। 160 विधेय क्षेत्र होते हैं तो क्या सब विधेय क्षेत्र में अलग अलग 20-20 तीर्थंकर होते हैं क्या, और उनके नाम क्या होते हैं? और पद्म पुराण में आया है कि 2, 3 या 4 इंद्रियों में असंगी और समूचन होते हैं, पर तिरंच अंडे से भी जन्म लेते हैं, तो ऐसा क्यों? तिरंच अंडे से भी जन्म लेते हैं तो ऐसा क्यों? 2, 3 और 4 इंद्रियों में असंगी और समूचन होते हैं, पर तिरंच तो अंडे से जन्म लेते हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब उनका कहना था जो सम्मूषण होते हैं, लेकिन तिरंज तो अंडे से तो पंचेंद्रिय लेते हैं ना, वो तो उनका ऐसा प्रश्न है। पहला तीर्थंकर वाला विदेह क्षेत्र के जो 160 विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं, वो 160 विदेह एक मेरु संबंधी जो है 32 विदेह हैं। एक मेरु संबंधी ऐसे 5 मेरु संबंधी मिलाकर के 160 हो जाते हैं। उनके नाम तो कहीं मिले नहीं विद्वान बीस, क्योंकि महावीर स्वामी के समय विद्वान 20 तीर्थंकर थे और उनकी इतनी उम्र थी कि अभी भी वो ही चल रहे हैं, लेकिन अन्य तीर्थंकर भी वहाँ उत्पन्न रहते हैं, उनके नाम कहीं 160 के मिले नहीं। सम्मूर्छन जो उत्पन्न होते हैं विकलेंद्रियों तक होते हैं, संगी पंचेंद्री भी सम्मूर्छन होते हैं। तो जो त्रियंच पंचेंद्री होते हैं उनमें संगी और असंगी दोनों आते हैं, ऐसा मानना चाहिए। विकास जैन ललितपुर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जिन लोगों के पास रुपया पैसा होता है उनकी मंदिर में या धार्मिक कार्यों में आव भगत होती है, और जो लोग मंदिर में केवल सेवक बनकर सेवा करते हैं उन्हें कोई पूछता भी नहीं है, मतलब उनका कोई कदर नहीं होती है, उन्हें सब ठलुआ समझते हैं। इसके साथ एक और कहावत है, बिना रुलाए माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। यह तीनों ही कहावतें धार्मिक कार्यों में कहाँ तक सही हैं? पहली बात है कि जो कार्य करता है उसकी पूछ नहीं होने का कारण, उसका कारण है कि वो आज कार्य करता है, अतीत का भी तो पुण्य लगेगा। सबसे ज्यादा मेहनत ऑफिस में कौन करता है? चपरासी, क्लर्क है ना, चपरासी हो, उससे ज्यादा चपरासी बाहर बैठा है, उसको खसखस टट्टी भी सीनाम। और वेतन सबसे ज्यादा किसका होता है? और सम्मान किसका ज्यादा होता है? और काम कम कौन करता है? फिर हम क्या करें? आप वो दिन भर बैठा बैठा चिड़ैया ही बनाता है कि बस वो कुछ नहीं करता है। अब सम्मान होता है। अब चपरासी कहे, चौकीदार कहे, क्लर्क कहे कि साहब 24 घंटे तो हम मरे जाते काम कर कर करके, लेकिन कोई हमें एक फूल भी भेंट नहीं करता और वहाँ गुलदस्ता लेके जा रहे हो। तो ये काम से नहीं देखा जाता, उसकी भूमिका देखी जाती है। सबसे ज़्यादा मकान बनाते समय देखो मजदूर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, मिस्त्री से ज़्यादा बेलदार मेहनत करता है, लेकिन उसका वेतन, उसकी पूंछ बेलदार कह के टाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने अपने पुण्य की बातें होती हैं।
तुम काम करने से ज़्यादा सम्मानी हो जाओगे ऐसी बात नहीं है, कम करने वाला ज़्यादा कम सम्मान्य हुए ऐसी बात नहीं। वहाँ माइंड का देखा जाता है, दिमाग का। मजिस्ट्रेट सबसे कम काम करता है लेकिन सबसे ज़्यादा माननीय वो होता है। तो इस सब स्थितियों पर विचार करने लायक है। ये सब मान सम्मान यदि ऐसी बात कदर आदि की है तो फिर आपको काम कर रहे हो तो कदर के लिए कर रहे हो तो आपको काम करना बंद कर देना चाहिए। काम करने वाले को लड्डू तो कभी समाज में मिलेंगे नहीं, कितनी कम करना पत्थर ही मिलेंगे। जिनको पत्थर खाना हो वो सामने आ जाए। इनकी जिज्ञासा है और हमारे जिन लोगों और जिसने बिना रोए माँ दूध नहीं पिलाती है, ऐसी बात नहीं है। ये माताओं का दोष कहलाता है। वो माताएं भी हैं जो माँ बेटे के रोने के पहले ही, बेटे के रोटी मांगने के पहले ही रोटी आती है। यशोदा मैया जैसी माँ हो तो उल्टा होता है। कन्हैया एक दिन यशोदा से कहते, माँ तू कैसी है, भूख मुझे लगती है, मैं भूख लगूंगा तो रोटी मांग लेगा। बोले मेरा राजा बेटा है, भिखारी बेटा नहीं। मांगने के बाद रोटी खिलाई तो क्या है माँ? माँ तो वो है कि बेटा के मांगने के पहले रोटी खिला दे, वो माँ सही कहलाती है। ये कोई गंदी माँ की मुहावरा है कि बिना रोए माँ दूध नहीं पिलाती। सब क्षेत्रों में अपना पुण्य पाप देखिए, पुण्य पाप को समझिए, सब प्रकार की भूमिकाओं पर विचार कीजिए। अब कई स्थानों पर ऐसी स्थितियां हैं, सब तरफ ये स्थितियां होती हैं। आजकल सबसे ज़्यादा समस्या चौकों में हो रही है। कोई कह रहा मुझे 60 दिन हो गया, 75 दिन हो गया, 72 दिन हो गए। अब कौन को क्या करें। और देखो पूरे चतुर्मास में डबल किसकी हुई क्या? अरे सिंगल ही नहीं हो रहा है, डबल की बात तो क्या करें कुछ। जिज्ञासा है महाराज जी, जिन लोगों के यहाँ पर भक्तांबर का पाठ होता है वह लोग रात के समय में पाठ को चलाने के लिए संगीत मंडली को बुलाते हैं और यह मंडली आने पर रात के समय अधिकांश परिवार वाले तो सो जाते हैं और वो संगीत वाले पाठ करते रहते हैं, तो यह ठीक है कि गलत है? जो चल रहा है, जो हो रहा है उसको ही ठीक कहो बस। अब उसमें जो सुधार करना है वो कर लो, कम से कम जो हो रहा है वह होने दो। तुम लोगों में सबसे बड़ी गलती है, जो कुछ करते हो उसमें तुम्हें दोषी दिखता है। ये नहीं दिख रहा है कम से कम हो तो रहा है। ये देखो, पॉजिटिव सोचो। कमियां देखते रहोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। अच्छा सोचो, जैसे आज प्रातः काल कहा था, अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। नकारात्मक मत सोचो। मैंने कहा था ना कि तुम क्यों कहते हो कि मेरा मन बहुत गंदा है। मन को गंदा कहते कहते मन कहता है जब हम गंदे ही हैं तो हम गंदी बातें सोचेंगे। अच्छा कहो मन को। देखो उदाहरण सुनाया था ना कि महावीर स्वामी के जीव को सब पापी कह रहे थे, पापी है, खूंखार है, ये शेर है। आज प्रातः काल का प्रवचन बड़ी महत्वपूर्ण था और मुनिराज ने कहा है, ओ भावी तीर्थंकर भव्य पुंडरीक। तो सोच रहा कि मुझ जैसे पापी को आज तक उसने भव्य पुंडरीक कहा, वो सुधर गया। पूज्य शांति सागर महाराज का उदाहरण दिया था। तो ये सब चीजें आपने सोच के, अपन जैसा सोचते हैं वातावरण भी वैसा ही होता जाता है। एक कहीं मैंने पढ़ा था कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। तो बड़ा बड़ा कि महाभारत को जो घर में रखते हैं घर में भी महाभारत हो जाता है, क्योंकि पारिवारिक लड़ाई है। साइकोलॉजी भी कई बार बनती है। अपन 24 घंटे जिसके संबंध में दिमाग चलाएंगे वातावरण वैसा ही बनता जाता है। अपन दिमाग बहुत अच्छा चलाओ, बहुत बढ़िया, मेरा मन भी अच्छा, मेरी आंखें अच्छी, मेरा सब कुछ अच्छा, मेरा पड़ोसी अच्छा, मेरी समाज अच्छी, मेरा सब कुछ अच्छा है। शाम को देखोगे सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। सावन के आंधरे को हरा ही हरा दिखे, वो ऐसे सब बन गए हैं कि सबको नकारात्मक। परसों मैंने कहा था कि व्यक्ति के मन में भय रहता है तो भय से मत जियो।
एक दिन की जिंदगी है, थोड़ा आनंद से जियो, पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव सोच एक दिन हमारी बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करता है। ऐसा राजीव जैन से प्रार्थी अमर पाटन। मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। जिज्ञासा है, सम्यक दृष्टि जीव विषयों में राग क्यों नहीं करता है? राग तो करता है, लेकिन स्वभाव नहीं मानता। राग होना अलग चीज है और उसको स्वभाव मानना अलग चीज है। सम्यक दृष्टि राग करता है, बहुत राग करते हैं। सारे सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि गर्भावस्था में राग करते रहे। राम को लक्ष्मण से राग था, सबको राग होता है, राग से रहित। राग बुरा नहीं है। राग मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों की क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है। मानता में अंतर है। वो रागादि भावों को विभाव मानता है, वो स्वभाव मानता है। क्रोधादि भाव तो सम्यक दृष्टि भी करता है। रागादि परिणाम हुए बिना गृहस्थी चल ही नहीं सकती, लेकिन वो रागादि भावों को अपने स्वरूप न मानकर एक नाटक का रूप मानता है। 2 दिन पहले मैंने प्रवचन कहा था, सम्यक दृष्टि स्वयं की जिंदगी को भी एक नाटकीय रूप दे देता है। मेरी जिंदगी भी एक नाटक है, मेरी जिंदगी भी एक नाटक है, मेरे परिवार की जिंदगी भी एक नाटक है, मेरे पड़ोस, सारी दुनिया को एक नाटक के रूप में देखो। इतना आनंद आ जाएगा। जो मैंने कर कहा था, मुझे गुमराह होने में मजा आता है। हाँ, उस नाटक को देखने में भी मजा आता है, उसे मालूम है कि कौन है। लेकिन वो नाटक भी अपने आप में नाटक का ही रूप रहे तो व्यक्ति के स्वरूप को कभी बदल नहीं सकता। कितना भी वो संसार में ऊंचे नीचे स्थानों पर जाएगा, लेकिन उसकी तत्व दृष्टि जो है, उस तत्व दृष्टि को बदल नहीं सकता। अनुभूति में तो वही आएगा जो अनुभव में है, जो सत्य है, अनुभव वही आता है, व्यवहार अलग चीज होते हैं। श्रीमती माधुरी, बनगांव, जिला दमोह। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बार नमस्तु। जिज्ञासा है कि जैन धर्म के अनुसार रात दिन होते हैं तथा जैन धर्म के अनुसार दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं? जैन धर्म अनुसार ज्योतिष का हिसाब है। सूर्य के जो गमन क्षेत्र हैं, उन गमन क्षेत्रों में अंतर आता है। जब उसका गमन क्षेत्र छोटा पड़ जाता है तो दिन छोटा हो जाता है। गमन क्षेत्र जब बड़ी दूसरे गमन करता है तो बड़ा हो जाता है। बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जो समुद्र के जम्बूद्वीप के बाहर है, उन दिशाओं में जब पहुंचता है तो लंबा पड़ जाता है। सूर्य की गति सदा एक समान होती है, उसके घूमने की गलियों में अंतर आता है। इसलिए दिन कभी 18 घंटे का भी दिन होता है और बढ़ जाते 18 नहीं 13 घंटे का, 13-14 घंटे, तो 18 मुहूर्त का, मुहूर्त के संबंध में है, घंटे नहीं। 60 घड़ी होती है दिन रात में और 1-2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, छोटे बड़े हो जाते हैं। इनकी जिज्ञासा है बाबा जी, महिलाएं बहुत सारे व्रत या उपवास करती हैं अपने पति या बच्चों की लंबी आयु या स्वस्थ रहने की, लेकिन एक भी व्रत ऐसा नहीं है जो पुरुष या बच्चे अपनी मां या पत्नी के लिए करें। अब छोटा बड़ों के लिए क्या कर सकता है? हाँ, बच्चे के लिए, माँ के लिए नहीं, पति महिलाओं के लिए नहीं करता। तो ये सब तुम लोगों ने बना लिए हैं, ऐसा कोई है नहीं। कारण क्या है? कथा के अंदर जो जिसने फल लिया वो उसने बना लिया। अब मुकुट सप्तमी है, 2 कन्याओं ने की थी, इसलिए तब से वो कन्याओं में चल गई। भाई वहाँ कहाँ लिखा कि बच्चा नहीं कर सकता मुकुट सप्तमी को? किसी व्रत कहानी में नहीं लिखा कि ये महिलाओं को ही करना चाहिए। अब किसी महिला ने किया और चमत्कार हो गया, तो अब सिद्ध चक्र मंडल विधान मैंने सुंदरी ने किया तो महिलाएं करें, पुरुष क्यों करें? ऐसा किसी व्रत में नहीं है। व्रत पुरुष भी कर सकता है। मुकुट सप्तमी बच्चों को भी करना चाहिए, कोई बाधा नहीं। वो एक घटना थी कि 2 बच्चियों के साथ घटित हो गई, तो ये आप लोगों का सोच है। ऐसा किसी भी व्रत में ऐसा नहीं है
जो महिलाएं ही करें, पुरुष ना करें, पुरुष करें महिलाएं ही ना करें। ऐसा कोई नहीं है कि जो बेटा ना कर सके। ऐसा कोई भी नहीं है कि पति नहीं कर सकता अपने पत्नी स्वास्थ्य के लिए। ये तुम लोगों ने रूढ़ियां बना दी हैं। अपनी पत्नी, तुम्हारी पत्नी यदि बीमार है, उसके लिए कोई पूजा करना, व्रत करना, नियम लेना, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते हो। कर सकते हो, करने में कोई बाधा नहीं है। तो ये आप लोगों ने रेखाएं खींच दी हैं, इन रेखाओं का समापन होना चाहिए और सबको एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। आदित्य जैन जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जैन धर्म के अनुसार कुंडली में लगने वाला लाल दान को मानना चाहिए या नहीं, और ऐसे में लाल दान से नाम से तो कोई ज्योतिष में शब्द मिला नहीं, लेकिन लाल दान होता है नक्षत्रों के अनुसार। तो ज्योतिष के अनुसार इन सब का महत्व है, इनके प्रभाव भी हैं, दुष्प्रभाव भी हैं। अब उसमें जाकर डीप उतरो तो सब चीज़ों के रहस्य निकल आते हैं। अशोक कुमार गांधी, उत्साह 16, अहमदाबाद, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। विधि चित्त में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों जीव जा सकते हैं क्या? मनुष्य सम्यक दृष्टि नहीं बनता, क्योंकि मनुष्य बनने में मिथ्या दृष्टि ही चाहिए। तो मिथ्यात्व के साथ जाने में कोई बाधा नहीं। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, दर्शन विनय और दर्शन चारित्र का स्वरूप क्या है? मोक्ष मार्ग में इसकी क्या भूमिका है? दर्शन विनय और दर्शन चारित्र। दर्शन चारित्र तो नहीं होता, दर्शनाचार होता है। दर्शन विनय में और दर्शनाचार में बहुत अंतर है। दर्शन का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, तत्व दृष्टि, और तत्व दृष्टि के अनुसार जो सम्यक दृष्टि का आचरण होना चाहिए। सम्यक दर्शन, उसे सत्य का ज्ञान हो गया, लेकिन सत्य का ज्ञान होने वाले का आचरण कैसा होना चाहिए? उसका जो आचरण करता है, इसे पूज्यवर कुंद भगवान ने अष्टपाहण में सम्यक्त्वाचरण चारित्र नाम दिया है। तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र यानी जो 25 दोषों को निवारण करना, 8 शंकादि दोष, 8 मद, 3 मूर्ताएं आदि जो होते हैं, इन सब में षड अनायतन, इनमें अपनी क्रियाएं नहीं होने देना, ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहलाता है। इनके विपरीत गुणों का पालन करना, निसंकेत आदि 8 गुण, और 8 मदों से विपरीत निर्मद मार्दव अवस्था, षड आयतन, अनायतन नहीं, षड आयतन, 3 मूर्छाओं से रहित जो व्यक्ति आचरण करता है उसे दर्शनाचार कहते हैं। गजरा बंदना जैन भिलाई, रसाली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, 2 मित्र किसी पाप कर्म के कारण नरक जाते हैं तो वहां उन्हें अपने विभंग अवधि ज्ञान से पूर्व भव की मित्रता का ज्ञान होगा या शत्रुता का व्यवहार होगा? कहाँ पर? 2 मित्र हैं, वो किसी पाप कर्म के कारण से नरक चले जाते हैं तो उन्हें वहाँ विभंग अवधि के संबंध में ऐसा उल्लेख आता है कि वहाँ सब सम्यक विपरीत में बदल जाता है। मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। जैसे सपोज कीजिए 2 मित्र थे, यहाँ बैठे बैठे एक दूसरे चोटियाँ ले रहे थे। अब वो चोटियाँ हंसी मजाक के लिए ले रहे थे, और वहाँ पर जाकर उल्टा, तूने मुझे दोस्ती होकर चोटियाँ ली थी, विश्वासघाती। तो वहाँ पर सब कुछ उल्टा होता है। वे शुभ परिणाम करना चाहते हैं लेकिन अशुभ होते हैं, शुभ विक्रिया करना चाहते हैं, अशुभ विक्रिया होती है। वो दूसरों से मित्रता करना चाहते हैं लेकिन उसी के बीच में उनकी जो मित्रता का परिणाम है वो सब उल्टा हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में कथन किया गया है। राकेश जैन, रामगढ़, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, भगवान कुछ कथाओं में आचार्यों के विभिन्न मत मिलते हैं, इसका क्या कारण है? गुरु परंपरा से जो मिला है उसको वो प्रमाण मान लेते हैं। अब जिनको जो मिला है उसको वो नकार भी नहीं सकते, क्योंकि सत्य तक पहुंचने की उनकी शक्ति नहीं है, और परंपरा से जो मिला है उसको नकार नहीं सकते। इसलिए अब जिनको जिस परंपरा से जो मिला, क्योंकि स्वयं का प्रत्यक्ष ज्ञान तो है नहीं,
हमारे गुरु ने जो हमें पढ़ा दिया, हमारे हाथ में जो शास्त्र आ गया, हम उसी के आधार पर मान लेंगे। यदि कहीं हमें 7 द्रव्यों के स्थान पर 6 द्रव्यों के स्थान पर 7 द्रव्य लिखे मिल जाएं, तो हमारी हिम्मत नहीं कि मैं कह सकूं गलत है। मैं यही कहूँगा 2 आचार्य हैं, एक 6 मानते, एक 7 मानते हैं। क्योंकि जो हमारे अनुभव का, प्रत्यक्ष का ज्ञान न होने से हमें जो मिलता है वही स्वीकार करना पड़ता है। बस आचार्यों ने इतना जरूर कहा है कि प्रत्यक्ष बाधित ना हो, आगम से बाधित ना हो, तर्क से बाधित ना हो, अनुमान से बाधित ना हो। इन बाधित कारणों का ध्यान रखना चाहिए, वह प्रमाण ही माना जाता है। विद्या जैन बड़ा गांव धसान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, विसंयोजना शब्द का क्या तात्पर्य होता है? कृपया सरल 2 दिन पहले बताया था। उमा जैन ग्वालियर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, आपने खोटे और चोटे गुरु की बात 16 के दृष्टांत से समझाई, बस 100% समझ में आ गई। अब समस्या यह है कि जिनके खोटेपन से मन हट गया है और चोखे गुरु की शरण में जाने की जुगाड़ नहीं है, मतलब कि इतना पुण्य नहीं है कि भी अब आगे कहाँ जाएं, कोई रास्ता बताइए। अब देखो, जब तुम्हारे लिए मालूम चल गया है तो फिर उस बंध में अपन विरोध नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, उससे तटस्थ हो जाओ। विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावों, जहाँ विपरीत परिस्थितियाँ आए वहाँ पर विरोध करने की अपेक्षा माध्यस्थ होने का ही उपदेश हमारे आचार्यों ने दिया। विरोध करना तो जैन दर्शन ने सिखाया ही नहीं। कितना भी विपरीत वातावरण क्यों ना हो, उसके प्रति द्वेष भाव मत रखो, उपेक्षा भाव भी मत रखो। बस वहाँ पर अपने तटस्थ भाव हो जाओ, और तटस्थ भाव से ही हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। पुनीत जैन फरीदाबाद हरियाणा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जिनका अभिषेक का नियम है और अगर उन्हें बुखार है तो क्या मैं अभिषेक कर सकता हूँ बुखार में भी? पहली बात तो बुखार में अभिषेक करना ही नहीं चाहिए। आप दूसरे से करवा करके गंधोदक ले लीजिए, स्वयं बुखार में न करें। यही बुखार में हो, बीमार हो, चर्म रोग हो, खुजली हो, छुआछूत की बीमारी हो, तो उस समय भगवान का अभिषेक, आहार दान आदि क्रियाएं नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी सम्माननीय ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी जी पथरिया, और इसके बाद तैयार रहेंगे सम्माननीय श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। गुरुदेव, आपकी घोषणा होते ही ऐसे ऐसे आपके गुरु भक्त हैं, उन्होंने तत्काल आपने छत्र में चांदी की घोषणा की। उनकी 40वीं सालगिरह पे हमारे आपके हर काम में जो भी आपकी घोषणा होती है तत्काल घोषणा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे सीए पवन चंद जैन, श्रीमती उमा जैन 40वीं शादी की सालगिरह पर 1,11,111 छत्र में चांदी। और एक और गुरुदेव आपके अनंत भक्त श्रीमान ताराचंद जी, हनुमान जी, महेंद्र जी, मनीष जी, आशीष जी, पंसारी, नैनवा, बूंदी, राजस्थान 5 किलो चांदी। 820 ग्राम चांदी हमारे हाथ में आ गई है, बिल्कुल नगद लेकर के आई हैं। श्रीमती विनोद जी, अंजलि जैन, कुम्हेड़ी वाले, हाल बनारस 1 किलो चांदी। इंदिरा जैन, सुनीता जैन, धीरेन जैन, मड़ावरा वाले, महावीरपुरा, ललितपुर 1 किलो चांदी। श्रीमती बिमला देवी, पुत्र एडवोकेट सत्येंद्र जैन, श्रीमती वर्षा जैन, निश्चल जैन, पारोल वाले, डोणा घाट, ऑडिटर जनक जननी 1 किलो चांदी। 1 किलो चांदी। रचना कड़ंकी, कड़ंकी ऑर्थोपेडिक स्पेयर्स नदी पार, एथेंटिक स्पेयर्स नदी पार, ललितपुर। छत्र निर्माण हेतु निर्मला प्रीति जैन, उदयपुर, राजस्थान
15,000 रुपए की राशि नगद जमा। श्री नरेंद्र जी, श्रीमती उर्मिला, नीरज, सुचि, निखिल, सुहानी, ईशानी, नीरज, समता 1 किलो चांदी समस्त परिवार, राजमती परिवार। और टंच की हुई शुद्ध 820 ग्राम की चांदी तुरंत अनीता चौधरी, पत्नी प्रदीप चौधरी, प्राची, करिश्मा, संगम, भामरी चौधरी परिवार की ओर से। कृपया जिज्ञासा करें। देखो, छत्र के लिए सबसे पहला है जो भगवान के ऊपर छत्र सबसे ज़्यादा चढ़ता है। और भारतवर्ष में तीर्थ क्षेत्रों पर कोई भी जाता है तो अष्ट प्रातिहारों में छत्र ही चढ़ाते हैं। कोई 100 रुपये का, कोई 10 रुपये का, कोई 50 रुपये का। तो मैं सोचता था कि अष्ट प्रातिहारों में छत्र ही क्यों चढ़ाते हैं। वर्षों तक इस पर सोचता रहा। जब भक्ति पढ़ रहा था पूज्यपाद स्वामी की और मांगनंदी महाराज का अभिषेक पाठ पढ़ा, तब कल भी कहा था मैंने, उसका नाम आतप निवारक है। यानी 8 प्रातिहार्यों में 7 प्रातिहार्य का कोई गुणवाचक नाम नहीं लिया, कोई गुणवाचक नाम नहीं लिया कि इसका गुणवाचक दूसरा भी नाम है, लेकिन छत्र का दूसरा नाम दिया आतप निवारक, यानी जो संसार के समस्त तापों को दूर करने वाला है। ऐसे के लिए छत्र की स्थिति है। और अब पहली बार अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र खुले बाजार में रिटेल में आ रहा है। अभी तक तो जितनी चीजें यहाँ बनी सब एक एक पुण्यार्जक से बनी, एक भी चीज फुटकर नहीं है किसी समाज के द्वारा बनी हो। और मैंने कल कहा था कि भारत की पहली दिगंबर जैन समाज है जिसने बाहर का दान लिए बिना इतना बड़ा अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र बनाया हो, ये पहला इतिहास। इतना बड़ा विशाल पूरी समाज का है यहाँ का बना, और इतना बड़ा क्षेत्र कहीं बना नहीं है जिसमें बाहर का कुछ भी नहीं, सब एक आध दो कोई वेदियाँ हों वो बात अलग है। 95-98% ललितपुर समाज ने ही बनाया। लेकिन फिर भी अभी समाज की जो स्थितियां हैं सबकी, तो एक छत्र आपके सामने आया है। 2-3 दिन का समय है, फिर मत कहना, क्योंकि छत्र भी कल फिर कोई सेठ ले जाए तो मैं रोक नहीं सकूंगा, क्योंकि इसके प्रति सेठों के भाव हो रहे। आज भी चर्चा आई तो मैंने कही नहीं, अब 3 दिन बाद देखेंगे। 2-3 दिन में फुटकर दे दिया, हो जाए तो ठीक, नहीं तो एक व्यक्ति की घोषणा कर दी जाएगी, तुम्हारी बोली हुई चांदी वापस कर दी जाएगी। वापस थोड़ी करें महाराज, जिनने दान दे दिया। और महिलाएं बनाएंगी हमारी ललितपुर की मां, तो शक्ति कम रिटेल वाले जल्दी पूरा कर लो तो तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो क्या करूँगा। हो जाएगा। अभी देखो महाराज, आनी भी शुरू हो गई। हमारी अनीता चौधरी, पत्नी प्रदीप चौधरी द्वारा भी ये 882 ग्राम चांदी और 5100 रुपये नगद दे दिए हैं। और जिज्ञासा करें। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। उपसम और छायक में क्या अंतर? उपसम और छायक में क्या अंतर है? उपशम और छायक सम्यक दर्शन में दोनों में विशुद्धि में बहुत अंतर होता है। एक किसी वस्तु को दबा देना और एक किसी वस्तु को नष्ट करना। जब स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात होते हैं, तब स्थिति अनुभाग कांडक घात में जब किसी वस्तु का क्षय करता है तो उस समय उनकी विशुद्धि शक्ति ज़्यादा विशुद्ध होती है उपशम करने की अपेक्षा। हालांकि उपशम में भी अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण होते हैं। छपक के क्षय करने में भी उपशम, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण होते हैं, लेकिन दोनों में असंख्यात गुणी विशुद्धि चाहिए। अब रही बात अनुभूति की, तो अनुभूति में भी अंतर आएगा, क्योंकि इसमें जो कर्म प्रकृतियां हैं दबी हुई हैं, तीनों प्रकृतियों का उदय नहीं है, लेकिन सत्तागत प्रकृतियों का भी प्रभाव पड़ता है। ये नहीं कह सकते हैं कि सत्ता में पड़ी हुई प्रकृति प्रभाव नहीं डालती। नहीं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो सत्ता में विद्यमान है, उदय में नहीं है, लेकिन वे तद्रूप परिणाम नहीं होने देंगे। जैसे किसी को नरक आयु का बंध हो गया, अभी नरक आयु उदय में नहीं है, सत्ता में पड़ी है, लेकिन वो संयम का भाव नहीं होने देंगे, संयम का परिणाम नहीं होने देंगे।
इसी प्रकार से कर्मों के उपशम होने से वो विशुद्धि नहीं बन पाती है जो क्षायक की बनती है। हालांकि पानी की निर्मलता में, उदाहरण में तो कोई अंतर नहीं है। ऊपर का छना हुआ पानी है और ये क्षायक समय दस्कर का पानी है, पानी में तो कोई अंतर नहीं है। उदाहरण जो दिया जाता है उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन आगम के अनुसार परिणामों में असंख्यात गुणा अंतर है, विशुद्धि में अनंत गुणा अंतर है, ऐसा मानते। जिज्ञासा करेंगे परम सम्माननीय श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ, और इसके बाद तैयार रहे सम्माननीय ब्रह्मचारिणी दीदी बिमलेश दीदी जी। एक बहुत ही जरूरी सूचना है। आज शाम तक जिनके नाम, जिन्होंने नंदीश्वर द्वीप में, पंचमेरु में और अन्य जहां भी सहस्कूट में जिन्होंने भी अपने श्री जी विराजमान किए हैं, भगवान विराजमान करने का उन्होंने सौभाग्य हासिल किया है, प्रशस्ति लिखी जा रही है। इसके बाद लिखना मुश्किल होगा, वो फिर सामान्य में आ जाएगी। आप जो भी महानुभाव मूर्ति विराजमान करने के पुण्यार्जक हैं, अपने नाम अति शीघ्र मुकेश जो हमारे मुकरी मैनेजर हैं निर्माण में, वहां पर दे दें, जिससे आपकी वो लिखी जाए। कल दोपहर तक भी दे दें बस, और जैसे ही घट यात्रा निकली तो फिर वो बिना नाम की मूर्ति विराजमान होगी। साधारण इन बनने हेतु सहयोग राशि के रूप में इंदौर से अंकित सोनल अर्श जैन स्मृति नगर इंदौर द्वारा 2 सामान्य इंद्रों की राशि बैंक में जमा कराई है और 4 कलश की राशि भी बैंक में जमा कराई। अभिनंदनोदय तीर्थ पर भक्तांबर विधान करने के लिए श्रीमती रत्ना जी, सपना जी, संजीव जी, संयम संस्कृति बालक कॉम्प्लेक्स सागर द्वारा 6 मार्च के विधान की तिथि घोषणा की है। 1 किलो चांदी अभी और हमारे डॉक्टर राजकुमार जी जैन की धर्मपत्नी अंगूरी जैन, प्रियंक जैन, सिरोन वाले परिवार की ओर से आई है। गुरुदेव, कल शुरुआत है इस हमारे शाही पंच कल्याणक की, और इस शाही पंच कल्याणक की पूर्व संध्या पर आज हम आपको ये कल जो 12 बजे से घट यात्रा निकलनी है उसका रूट मैं बता रहा हूं। उसके बाद आदरणीय प्रदीप भैया जी से भी करबद्ध प्रार्थना है कि बाकी की व्यवस्थाएं वो बता दें। हमारे कल यहां से ठीक 12 बजे जलूस शुरू होगा, शोभा यात्रा घट यात्रा की शुरू होगी, जो सीधे तुबन चौराहा होती हुई कोतवाली के सामने से पुराने बस स्टैंड होती हुई सदर कांटे तक जाएगी। सदर कांटे से आगे पानी की टंकी होते हुए जेल चौराहे पर जाएगी। जेल चौराहे से ब्याना नाला पुल पार करते हुए और आगे इलाइट चौराहे से सीधी कार्यक्रम स्थल तक जाएगी। ये इस शोभा यात्रा का रूट है। सभी माताओं बहनों को इसमें शामिल होना है। ड्रेस वगैरह हमारे भैया जी बता रहे हैं। फिर भी एक सामान्य कोड ये सुन लें, जिनके किसी स्वयंसेवी संस्था या पात्र या मूर्ति या किसी उसमें नहीं है, उन सभी को कम से कम केसरिया वस्त्र पहनने हैं और साधारण लोगों को सफेद वस्त्रों में रहना है। आदरणीय भैया जी, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कितनी अच्छी जयकार आप लगाते हैं, ऐसा लगता है गिरनार जी की चौथी टोंक से उतर के आए हैं। बोलिए परम पूज्य जगत पुण्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य नगर गौरव मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। ये आवाज आपकी 5 तारीख तक निरंतर चलनी चाहिए, अन्यथा बीच में ऐसा लगेगा कि शायद कहीं गले में कुछ रुकावट आ गई। और अगर हमें वचन बिल मिला है तो सबको अपने परिवार की कसम है, जयकारा में स्वाहा में कभी कंजूसी मत करना, अन्यथा अगला जन्म हमारा गूंगा में होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल ठीक 12 बजे देवसाज गुरु की शोभा यात्रा होगी। देवसाज गुरु का मतलब यहां से मंगल घट यात्रा होगी, उनके साथ श्री जी का भी विहार होगा। महाराज श्री सामायिक के पश्चात ठीक जलूस में जहां तक हम पहुंच जाएंगे वहां हम महाराज श्री को ससम्मान दिव्य घोष के साथ लेकर के सम्मिलित कर लेंगे, क्योंकि महाराज जी सामायिक के पहले उठेंगे नहीं और हम सामायिक में अतिक्रमण कर नहीं सकते। तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि 12 बजे हम अपने जलूस के क्रम को व्यवस्थित करेंगे। प्रमुख पात्र अपनी ड्रेस व्यवस्थित पहन करके उनकी बग्गी और हाथी पर व्यवस्था की है, पूज्य ऐलक जी महाराज जी ने व्यवस्था बनाई है। दूसरी बात, जो सामान्य इंद्राणियां हैं वो केसरिया परिधान में कलश लेकर के चलेंगी। महिला मंडल का जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड के साथ जो उनको व्यवस्था सौंपी गई ड्रेस कोड के साथ रहेंगे। और जो किसी क्रम में नहीं है
उनका क्रम है व्हाइट ड्रेस। जो किसी क्रम में सम्मिलित नहीं हुए उनकी ड्रेस है केसरिया परिधान, क्योंकि कल की ऐतिहासिक यात्रा होगी। ये भव्य शोभा यात्रा कल हमको यहाँ से अयोध्या नगरी ले जाएगी, और वो अयोध्या नगरी जहाँ पर स्थापना निश्चय से हम उसकी अयोध्या नगरी की स्थापना करेंगे, जहाँ पर पाषाण से परमात्मा बनाने की विधि होगी। इसलिए सबको, चाहे सासू हो चाहे बहू हो, जिनकी जो व्यवस्था है केसरिया परिधान पहनने में कहीं कोई नारी पर्याय को दोष नहीं लगता है, क्योंकि कल हम उस पांडाल की शुद्धि करेंगे जिसमें 29 तारीख को सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। महाराज श्री का मंगल प्रवचन तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे, साथ में भव्य पीछिका परिवर्तन समारोह। वो कौन सौभाग्यशाली होंगे जो प्रतिष्ठा के पहले संयम को ग्रहण करेंगे और संयम के साथ प्रतिष्ठा का आनंद लेंगे। तो हम सब उसका आनंद लेंगे। जिनको पिछी लेना है और जिन्हें देना है वो अपने सामने विराजित हैं। तो आप अपनी एप्लीकेशन लगाइए, अर्जी दर्ज करिए, क्योंकि ये निर्णय स्वतंत्र है। इसमें कोई प्रतिष्ठाचारी, कोई अध्यक्ष, कोई मंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन्हें पिछी देना है वो डायरेक्ट आपसे डीलिंग करेंगे और आप उनसे डायरेक्ट निवेदन करेंगे। किस्मत किसकी खुलेगी? मात्र 4 लोगों की जिनको पिछी मिलेगी। देने वाले कितने होंगे? 4 लोग होंगे। हो सकता है उसमें महाराज से कई लोगों को जोड़ सकें, ये हमारे पुण्य की बात है। तो कल आपका सबसे पहला टेलर है इस भव्य पंचगणक प्रतिष्ठा महोत्सव का। उस टेलर को ऐसा दिखाइए कि आने वाले दिनों में लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें और अपने जीवन को धन करें। अब कोई ये नहीं पूछेगा प्रमुख पात्र की ड्रेस क्या है। प्रमुख पात्रों की ड्रेस जो अपनी सुसज्जित ड्रेस है, आपको हाथी बग्गी पर बैठना है, आप मनपसंद ड्रेस पहनिए, सुंदर से सुंदर पहनिए, और कम से कम एक किलो सोना पहनिए। और जिन लोगों का प्रश्न आया कि जिन इंद्राणियों को आपने ड्रेस दी है वो तो ठीक है, लेकिन घट यात्रा में तो वो भी रहेंगे जो इंद्राणी नहीं बने, सब रहेंगे। तो वो अपनी निजी केसरिया वस्त्र पहने। जी, मैंने पहले कहा ना, जो किसी क्रम में नहीं है, पूजन में नहीं बैठ पा रहे या घट यात्रा में नहीं, लेकिन केसरिया साड़ी के साथ कल केसरिया मय वातावरण हमें निर्मित करना है। और पुरुष वर्ग अगर केसरिया परिधान नहीं पहन सकते तो धवल परिधान पहने, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम जिज्ञासा समाधान लेके आगे चलते हैं। असीमकालीन भक्तांबर में श्री अरविंद कुमार जैन, अल्लू जैन की स्मृति में श्रीमती वर्षा जैन, सुपुत्र अंकित जैन, सुपुत्र अवनीश जैन, इन्होंने भक्तांबर अनंतकालीन तो इस देवोदय में शुरुआत मतलब ग्रहण की ही है, और इन्होंने 1 किलो चांदी भी तत्काल यहाँ पर छत्र के लिए भी जमा करा दी है। और अनंतकालीन भक्तांबर में जो भी यहाँ जिनकी चांदी की या उसकी घोषणा हुई है वो श्रीफल चढ़ाना चाहें तो सादर आमंत्रित है। मैं अलग से किसी को नहीं बुला रहा हूँ, वो श्रीफल चढ़ा सकते हैं। अनंतकालीन भक्तांबर में श्री चंद्रभान जी बगरिया कुमेड़ी वालों की पुण्य स्मृति में शरद चंद जैन, श्रीमती मनोज कुमारी पुत्री एवं दामाद श्रीमती रश्मि अरुण जैन, मुकुल जैन, मान्या माई नाम कम करो जी 51,000 रुपए नगद राशि इन्होंने दी है। आज गुरुदेव के पावन आहार दान के सौभाग्य में 2 मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बनने का सौभाग्य हासिल किया है। हमारे श्रीमान संजय जी मोदी शिक्षा मंत्री परिवार आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। एक श्री मुकेश बुक डिपो, श्री मुकेश कुमार मनोज कुमार जैन, मुकेश बुक डिपो परिवार द्वारा पार्श्वनाथ कॉलोनी में एक सीरीज ही विराजमान करने का भी सौभाग्य हासिल किया है। आज के आहारदान के उपलक्ष्य में डॉक्टर विमलेश कुमार सजल कुमार द्वारा भी महामंडलेश्वर बनने का सौभाग्य हासिल किया है। और पूर्व में महाराज श्री के पड़गाहन में आपने एक पंचमेरु में एक प्रतिमा भी विराजमान का सौभाग्य हासिल किया था मंदिर। कृपया जिज्ञासा करें। आप लोग श्रीफल चढ़ा के बैठते जाएं। जिज्ञासा करें हमारे दाऊ। मेरे गुरुवार जगत पूज निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा साम्राज पू साम्राज जो एकेंद्रीय से पंचेंद्रिय जीवों की हर समय रक्षा करते हैं, ऐसे गुरुवार को कोटि कोटि सा नमोस्तु। गुरुवार हमारी जिज्ञासा है, कुछ लोग अच्छे कार्य में विघ्न डालने की तो कमर कस लेते हैं, लेकिन अच्छे कार्य नहीं करते हैं। तो क्या ये पूर्व भाव का उनके संस्कार डले हैं या वर्तमान में ऐसे उनके भाव होते हैं? एक बार समाधान करें। जो पूर्व मेरे कार्यों में या किसी कार्य में विघ्न डालते हैं वो हमारे पुण्य कर्म के उदय से डालते हैं, क्योंकि उनके विघ्न डालने से हमारे कार्य सफल होते हैं। जय हो जय हो जय हो। क्योंकि अभी तक तो यही है,
विघ्न जिस कार्यों में आता है उस कार्यों में जोश चौगना हो जाता है और इतनी अच्छी तरह कार्यक्रम होते हैं, इसलिए विघ्न डालने वालों को वो तो जहाँ जाएंगे वो तो जाएंगे ही, लेकिन अपने कार्य सफल जरूर होंगे। इसलिए विघ्न डालने वाला व्यक्ति विघ्न ही डाल के डाल नहीं पाता कभी भी। आज तक कोई किसी कार्य में विघ्न नहीं डाल पाया, पाप का बंध होता है। कसायों के कारण शुभ कार्यों में विघ्न डालने का भाव भी आता है। जब वो अपने शुभ कार्य करेगा तब उसमें विघ्न आएंगे, तब उसको नानी याद आएगी। अभी तो मजा आता है किसी कार्यों में विघ्न डालने में, तो अभी तो मजा आता है। हम इसके कार्यक्रम को फेल करके रहेंगे, हम इस कार्यक्रम में विघ्न डालेंगे, ये सब कसाय भाव कर लेते और होने जाने वाला कुछ नहीं है। लेकिन कर्मबंध जब लौट के आता है, जब तुम कोई अपने शुभ कार्य कर रहे हो और उसी समय जब विघ्न आता है तो व्यक्ति ऐसा रोता है कि आंसू पोंछने वाले भी नहीं मिलते। इसलिए कभी भी अच्छे कार्यों में हम सहयोग दे सकें या ना दे सकें, लेकिन विघ्न डालने का परिणाम करना ही नहीं चाहिए। वो तो अपनी बात बता रहे हैं कि जितना जितना विघ्न आता है उतने उतने कार्य मजबूत होते हैं। अभी प्रातः काल के प्रश्नों में यही चल रहा है। संकट, परिस्थितियां, उपसर्ग और परिचय हमें कमजोर नहीं करते हैं, हमें मजबूत करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। जितनी भी कथाएं हुई सब मजबूत किया है। नकारात्मक जितनी स्थितियां आती हैं उनको कभी मत समझना कि ये तुम्हें कमजोर करके जाएगा। इतना मजबूत कर देते हैं कि फिर कितने भी तूफान आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस विपरीत परिस्थितियों से खेलने का एक शौक होना चाहिए। किसी कार्य में विरोध ना हो तो मजा काहे का है। जय हो। और विरोध होने के बाद फिर जो शोध होता है वो एक अलग आनंद आता है। इसलिए परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। और मैंने एक बार कहा था कि परिस्थितियों को अपनी जिंदगी की कोई परिस्थिति मत मानो, ये व्यवस्था है और व्यवस्था को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन फिर भी तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं, वो अपना एक अहंकार रखते हैं, जो अहंकार उनका सफल नहीं होता। जिज्ञासा करेंगी परम सम्माननीय ब्रह्मचारिणी विमलेश दीदी जी। इसके बाद तैयार रहेंगे पंकज जी पार्षद, मोदी प्रबंधक, अभिनंदनोदय तीर क्षेत्र। बरिया परिवार की ओर से भी छत्र में 1 किलो चांदी श्रीमती जयंती बरिया, स्मिता बरिया, वर्षा बरिया, डॉक्टर नम्रता बरिया। आए श्रीफल अर्पित। सत्येंद्र, सीमा, गोलू, समस्त हमारे मोहिनी परिवार द्वारा भी 1 किलो चांदी की घोषणा की गई है। अभिनंदनोदय तीर्थ में असीम कालीन भक्तांबर पाठ श्री बीरेन्द्र कुमार, ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, प्रमोद, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर सुशील जैन, हित मुदित ईशान और असीम कालीन भक्तांबर रमेश चंद, सचिन, नितिन, विवेक, रोहित जैन, गल्ले वाले, बीना, मध्य प्रदेश। हमारे राजू जड़ी बूटी, गजेंद्र राजा, सुख साहब बुंदेला, अखिलेश जैन, बंटू जैन, निखिल जैन, धनराज यादव, इन्होंने गुरुदेव इस महा महोत्सव में हर शोभा यात्रा के लिए अपनी खुली जीप, जिप्सी या जीप देने का सौभाग्य हासिल किया। निःशुल्क ये अपनी खुली जीप जिप्सी इस महा महोत्सव के शोभा यात्रा में पात्रों के लिए क्या कह रहे थे? पात्र, हाँ। और कल जो घट यात्रा है उसमें यज्ञ नायक या उसके ऊपर की राशि वाले जितने पात्र हैं, मुख्य पात्र इस महोत्सव के, उन सभी को बग्गी दी जाएगी। शोभा यात्रा में वो बग्गी में बैठकर चलेंगे। नहीं, 5 दिन के लिए कह रहे थे, क्या कह रहे थे? सचिन भाई साहब, मोदी जी वाहन, अच्छा हाँ। एक और आप सबके, हमारे जो मुख्य पात्रों के लिए एक ऐसी भावना हम सबकी बनी है सर्वोदय कमेटी पंचायत समिति की कि सबके लिए एक कलर की एक सी, हर जो यज्ञ नायक से ऊपर 51 कलश के ऊपर वाले जितने परिवार हैं सबके लिए एक वाहन व्यवस्था, डीजल ड्राइवर, पूरी हमारी इस महोत्सव अब पता चला कि इस पंचरणा का नाम मुख से शाही पंचरणा क्यों निकला। आज तक किसी भी पंचकल्याणक में 11-11 करोड़ की भी बोलियां गई, लेकिन आज तक कमेटी की तरफ से कोई वाहन नहीं दिया गया। आज ये भी भारत का पहला, क्योंकि शाही शादी उसी का अर्थ होता है
कि हर बाराती के लिए एक कंपनी की एक सी गाड़ी दी जाए। 300 बाराती आए तो 300, बोले शाही श्राद्ध है। अब जैसा नाम था इस पंचकल्याण का वैसा काम अध्यक्ष जी ने घोषित कर दिया। अब ये शाही पंचकल्याण के पहली बार है कि प्रत्येक मुखपात्र को कमेटी की तरफ से एक गाड़ी भेंट की जाएगी, वो भी एक कंपनी की। महाराज जी लेकिन भेंट नहीं, वापसी पे वापसी। हाँ 5 तारीख तक की, मतलब 5 दिन के लिए। वहाँ शाही बारात में भी भेंट नहीं की जाती, 3 दिन के लिए दी जाती, वापस ले ली जाती। हमारे महामंडलेश्वर परिवार श्रीमान कमलेश जी, सजल जी, शुभम जी, रिनिक, श्रुत, समस्त जोली मेडिकल परिवार यहाँ उपस्थित हैं। अब जिज्ञासा आ जाए, जिज्ञासा करें। ब्रह्मचारिणी विमलेश दीदी जी और तैयार रहेंगे पंकज जी पार्षद, प्रबंधक अभिनंदन की क्षेत्र। हेलो, जय बोलो अनंतानंद सिद्ध भगवान की जय हो, श्री अभिनंदननाथ भगवान की जय हो। जोर से बोलो। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। सही नहीं है, वॉल्यूम खोल दें उसका। माइक दे दो ना। दूसरा माइक भेज दो वहां पे जल्दी दौड़ के। दूसरा कॉर्डलेस कहाँ है? इधर पंकज भैया लेके जाओ। छत्र में चांदी की और घोषणा हुई है। श्रीमान प्रेमचंद जी, पंकज जी बिरधा 31,000 रुपए की राशि। हेलो, श्रीमान राकेश जी समैया, रौनक समैया, संजय समैया द्वारा भी 250 ग्राम चांदी की घोषणा की गई है। धन्यवाद। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। महाराज श्री से एक बार बहुत साल पहले 2 पंक्तियां सुनी थी। खुली छतों में दिए अब तक जल रहे हैं, खुली छतों में दिए अब तक जल रहे हैं। कोई तो है जो इन हवाओं के पर कतर रहे हैं, कोई तो है जो इन हवाओं के पर कतर रहे हैं। तो महाराज जी से ये निवेदन है कि आपने ये पंक्तियां जब बोली थी, लेकिन मुझे उस पंक्तियों से कि वो कौन सी हवाएं हैं, वह कौन सा राज है जो इन हवाओं के पंखों को कुतर रहा है, समझाने की कृपा करें। पंखों को कुतर रहा है? पंख मतलब हवाओं के पंख को कतर रहा, कतर माने नष्ट कर, काट रहा है। दुनिया में वही काट पाते हैं पंखों को जो उड़ना नहीं जानते। हमेशा चूहे ही काटते हैं, क्योंकि चूहा कभी उड़ नहीं पाता है। और चूहों का एक स्वभाव होता है कि वो उड़ने वाले के पंख काटने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वे कभी बिल से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि चूहों का हमेशा बिल के अंदर ही मरण होता है। उसका कारण है कि वो इतनी ज़्यादा दुनिया के बीच में बुराइयां मोल ले लेते हैं कि वो बाहर घूमने तक की हिम्मत नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति के लेकर के वे लोग जो तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं, वे हवाओं के पर कुधर देते हैं, लेकिन उससे कोई हानि नहीं होती है। दीप जले हुए जल रहे थे, उन्होंने सोचा कि हवा जाएगी तो ये दीप और जलेंगे, लेकिन उनके हवा न आने से दीप बुझने से बच गए, ये उपकार हो जाता है। किसी ने हवा इसलिए रोक दी कि ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो दीप अपने आप बुझ जाएंगे, लेकिन वे भूल गए कि दीप जलने लायक जो ऑक्सीजन है वो दीप में सदा विद्यमान रहती है, और बाहर की हवाएं उन दीपों को बुझा सकती थीं। तो उनके हवा रोकने से उन्होंने तो दीप बुझाने को रोका था, और वे दीप अमर और हो गए, और ऐसे अमर हो गए कि अब कोई उन्हें बुझा भी नहीं सकता है। बहुत अच्छा। 1 किलो चांदी लक्ष्मी देवी रेखा अजय सिंघई गुरसराय वालों द्वारा 1 किलो चांदी हमारे श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री संतोष जी बत्सल एडवोकेट, 250 ग्राम चांदी हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री
श्री अजय जी बरिया पत्रकार द्वारा भी 250 ग्राम चांदी की घोषणा की। हमारे बीच में एक ऐसे महानुभाव श्री दीपक गुप्ता जी जो गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं और 1 लाख रुपए दान की घोषणा लेके आए हैं कि गुरुदेव जहां कहें वहां लगा दूंगा। जी आ जाइए, श्रीफल अर्पित करें और इनका सम्मान करें। आइए गुप्ता जी। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे हमारे पंकज जी, पार्षद जी, और तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी रसिया। श्रीमती सुनीता जैन, अरविंद कुमार जैन, बमौरी वाले, तालाबपुरा, आधा किलो चांदी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, हम सभी लोगों की एक मन में बहुत जिज्ञासा है। आपके पावन प्रेरणा से, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र तो बन गया। अब पाषाण से भगवान बनने की कला आपके ही हाथों द्वारा होने जा रही है। अब गुरुदेव 12 साल से हम सब लोगों को पता है कि यहाँ कहाँ क्या होना है, और पंचकल्याणक ग्राउंड पर आपकी आशीर्वाद से, दिगंबर जैन पंचायत समिति के सहयोग से उप समिति बना दी गई। उन लोगों को 5 दिन और 7 दिन के लिए वहाँ का सब कुछ पता है। तो गुरुदेव, क्यों ना जो कार्य यहाँ फैला हुआ है, बाहर के सभी हमारे आगंतुक अतिथि पुण्य लाभ लेने यहाँ आएंगे, तो हम 10-15 लोग 9 दिन कंटिन्यूअस अपने स्वार्थ का त्याग करके ग्राउंड पर सेवा ना देकर यहीं यथावत सेवाएं ने जो कार्य चल रहा है, जो हमारे साथी लोग लेबर वर्क के रूप में कार्य कर रहे हैं या अन्य कार्य फैला हुआ है, उस पर गुरुदेव हम लोगों की दृष्टि ज्यादा रहना चाहिए कि हम लोगों को ग्राउंड पर जाकर अपना कार्य करना चाहिए। पंकज बाबू, अब ये कार्य बड़े सौभाग्य से, क्योंकि जो पंचकल्याणक महोत्सव यहाँ होने जा रहा है, ये इतिहास में जैनियों के स्वर्णांकित होगा। जय हो गुरुदेव, जय होगा, अलौकिक होगा। लोग इसको आदर्श मानेंगे कि पंचकर्णा करना है तो ललितपुर। तो तुम लोग को सर्वथा तो मैं यहाँ नहीं कहूँगा, बीच बीच में उधर भी देखा और इधर भी देख लो, क्योंकि वहाँ के भी दृश्य आंखों के सामने बसाओ। पूज्य आचार्य महाराज ने पंचकल्याणक महोत्सव कुंडलपुर का तो ऐतिहासिक हुई है, और उस समय हम नीची गर्दन किए हुए बैठे थे और 108 ध्वजारोहण थे, 108 ध्वजारोहण हो रहे थे। तो आचार्य श्री ने हमारी तरफ इशारा कर कहा, देखो इसको आंखों में बसा लो, आंखों में। जय हो गुरुदेव, जय हो। अब हम लोगों के पास कोई कैमरा तो है नहीं, तो उन्होंने कहा आंखों से फोटो उतार लो, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं, आगे का होगा नहीं, पता नहीं। इशारा का देखो आंखों में बसाओ कि 108 ध्वजारोहण भी होते हैं, 108 ध्वजारोहण हुए थे। तो इस प्रकार का, तो इसी प्रकार का ये भी तुम्हारे यहाँ ललितपुर का एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक है, इसलिए इसको भी आंखों में बसा लेना। इसलिए मैं आदेश तो नहीं दूंगा, दोनों तरफ संभालना, वहाँ भी अपने समय समय पर कार्यक्रम अटेंड करो और यहाँ भी देखते रहो, यहाँ भी लोग आते रहेंगे सब। और हमने हमारे पंचकर्णा के बाद भी, आपको मालूम है कि आपके चुनाव तो होते रहते हैं, हमने हर कार्य की अलग अलग कमेटी बनाई है, बना दी है। और अगली बार हम कहेंगे आप लोगों से, यहाँ के एक प्रबंधक 2 तो मुख्य बना ही लेना, और इतने कार्य हैं सबके एक एक सह प्रबंधक भी बनाना यहाँ के लिए। अंचल जी, ऐसा कोई प्रावधान आप अपनी सभा में पास कर लें, अकेले अभिनंदन क्षेत्र के लिए 4-5 सह प्रबंधक बनाएं। जैसे हमने एक गुफा की कमेटी बना दी कि नहीं जी, ये चुनाव से प्रभावित नहीं है, नहीं होगी। और अपने मॉल की, वहाँ के जो डोम की नहीं हुई, वो भी हमने बना दी, और 2-3 मार्केट की बना दी, भक्तांबर की तो है ही, मंडल है। तो ये कुछ समिति ऐसी बना दी। फिर भी यदि विस्तार करते हो तो बहुत अच्छा है, क्षेत्र तो है ही। दोनों कार्य देखो,
मेरा यही आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। छत्र बनवाने हेतु गुणमाला प्रियंका सोनू पाली परी लक्ष्य हमारे श्री संजय जी रसिया परिवार द्वारा बाहुबली नगर, सोनू रसिया परिवार बाहुबली नगर द्वारा छत्र बनवाने हेतु 71,000 रुपये नगद और अशोक कुमार चंद्रकांता बड़कुल 250 ग्राम चांदी छत्र के लिए, और श्रीमती सुमन जी निशाजी दीपाली मोदी खजुरिया परिवार हमारे आलोक मोदी जी परिवार से हैं 500 ग्राम चांदी। संतोष कुमार जैन गौरव जैन उद्योग विभाग द्वारा 25,000 रुपये छत्र में चांदी हेतु, 500 ग्राम चांदी श्री महेंद्र कुमार दिनेश कुमार ब्रह्मचारिणी सविता दीदी परिवार 500 ग्राम चांदी। 5100 रुपये की राशि श्रीमती रंजना जैन द्वारा प्रदान की है, और ये गुप्त राशि छत्र में ही इनकी उपयोग होगी। हमारे आ जाएं दीपक जी गुप्ता परिवार, पूरे आ जाएं। श्री चलो जिज्ञासा करें, जिज्ञासा करें। संजय भाई, प्राणों से प्यारे हमारे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य सागर जी महाराज के लिए भी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब घर में शादी होती है तब 8-8 दिन पहले से लाइटें लग जाती हैं, तैयारियां हो जाती हैं, होटलें बुक हो जाती हैं, सारे रिश्तेदारों के लिए भी निमंत्रण कार्ड पहुंचाए जाते हैं। ऐसे ही ललितपुर में कार्ड भी पहुंच गए, रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया है। अब हमारा ये है महाराज जी की पूरा नगर तो सज गया है। नगर ऐसा सज गया है कि नगर जो जैन जैनेतर हैं वो तो कह रहे हैं भाई यहाँ का जब ये नज़ारा है तो जहाँ पर पंचकल्याणक हो रहे हैं वहाँ का क्या नज़ारा होगा। तो हम महाराज ये चाहते हैं कि ललितपुर में गली गली में देखो हम संजय बाबू समझिए हमें, देखो सभी लोगों को मेरा कहना है पंचकल्याणक ये महोत्सव एक बहुत बड़ी निधि और एनर्जी लेके आते, शगुन लेके आते। इन शगुनों को हर घर में प्रवेश होना चाहिए। मैंने पहले कह दिया, हर घर के जैनी घर के सामने कोई ना कोई शगुन 8 दिन तक होना है। अपने घर के सामने कोई लाइटिंग, कोई बंधनवारे, कोई ना कोई शुभ संकेत प्रत्येक व्यक्ति को करना है। अभी बाजार तो सज गया है, कमेटी साजा, लेकिन मोहल्ले नहीं सजे। आज हमने सबसे पहले तो जा ही नहीं रहा था, और वो यहाँ बैठे हैं क्या अनोरा भाई, अनोरा चले गए। हाँ तो मुझे पीछे गले अखिलेश गदियाना बैठे, पीछे गदियाना परिवार अखिलेश वगैरह हमें मंदिर अटा मंदिर के पीछे ले गए, पर मैं चला गया। मैंने चलो गलियां और देख आए। अटा मंदिर की पीछे की गली में कोई भी किसी के घर के सामने कोई गली में संकेत नहीं था कि यहाँ पंचकल्याणक हो रहा है। ये सब, और सारे नेता वहीं रहते हैं, सारे यज्ञ नायक वहीं हैं, 5 यज्ञ नायक वहीं हैं। लेकिन अभी देखो, और अभी नई बस्ती का भी अभी रूप ठीक नहीं है। अभी सारी बस्तियों में कमेटी के द्वारा सजाए गए स्थान अलग हैं। आपको अपने घर में एनर्जी लेना है, ये मान के चलना है कि मेरे सगे अभिनंदन नाथ भगवान का पंचकल्याणक है तो मेरे घर में सजावट ना हो, ये कैसे हो सकता है। यानी भगवान से संबंध जोड़ने के यही समय होते, भगवान से रिलेशनशिप जोड़ने के यही समय होते, और ऐसे समय पर जो रिलेशनशिप जोड़ लेता है उसे जिंदगी भर इस रिलेशनशिप का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और रिलेशनशिप उसी से जुड़ेगी कि भगवान का पंचकल्याणक हो रहा था, उस पंचकल्याणक में हमारा घर भली कोने में था, लेकिन हमने उस खुशी में सजाया था, हमने अपना मोहल्ला सजाया था, अपनी गलियां सजाई थी। जब हमने कहा था जितनी गलियां हैं आपके मान लीजिए 10 घर वहाँ रहते हैं तो 10 घर मिलकर के पूरे गली को सजाइए। और पूरा नगर में व्यक्तिगत सजावट अभी नहीं हुई है, 2-3 गलियां तो मैंने देख ली और जारी दिखवा लूँगा। और फिर बाद में मत कहना कि हमारे लिए पंचकल्याणक से कोई लाभ नहीं हुआ। पंचकल्याणक की एनर्जी अपने घर में बुलाना है तो कोई ना कोई शुभ संकेत
अपने दरवाजे स्वयं को, अपने परिवारों को करना है। जो छोटा बड़ा हो, छोटे बड़े हिसाब से करो, लेकिन कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। और ये संकेत, दूसरा संकेत है, प्रत्येक घर में कल से ही प्रत्येक परिवार वाले सुबह उठने के पहले अपने घरों के सामने रंगोली करेंगे और 5 तारीख तक प्रत्येक व्यक्ति अपने दरवाजे कम से कम 5 दीपक सुबह से जलाएगा और 5 दीपक शाम को जलाएगा। कम से कम 5 है, अधिकतम आप 16 करो, 50 करो, कम से कम कितने? 5 दीपक हर दरवाजे सुबह शाम, सुबह मंगल के रूप में, रात में भी आपके आभार खुशी के रूप में, और प्रत्येक घर के सामने कोई ना कोई चौक रंगोली शुभ करना है। और अपने घर के सामने कोई ना कोई करो महानुभाव, भले 200-500 और 1000 रुपया खर्च होगा, लेकिन इसका लाभ इतना होगा कि जिंदगी भर भी उसकी कमाई नहीं खा पाओ। अभी 1000-500 की तुम्हें लाइटिंग लगा दी या कोई झंडी, कोई बंधन वाला लगा दिया, लेकिन उसका जो लाभ मिलेगा, क्योंकि आज तुम भगवान की खुशी में शामिल होगे, तो ये धर्म और भगवान भी तुम्हारी खुशियां सदा तुम्हारे यहाँ बिखेरती रहेंगी। और जो भगवान की खुशी में शामिल नहीं हो पाता, फिर वो अपनी खुशियों का भी विचार कर ले। बंधु, ये मौका मिला है, हर घर के आगे प्रत्येक दिन रंगोली होनी चाहिए और 5-5 दीपक जलाने बहुत बड़ा मंगल का दस्तूर है। क्योंकि परमात्मा, पाषाण से परमात्मा बनाएंगे, 5 कल्याणक होंगे, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। तो आप सबको अपने घरों में रंगोली बनाना है, पूरे मोहल्लों को सजाना है, मिल करके सजाओ, आस पड़ोस वालों से मिल लो और सबको सजा करके ये दिखाना है कि हमारा पंचगणक हम सबका है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। दूसरी एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं कि अभी भी ज्ञानोदय नगर में कुछ वेदियां शेष हैं, और ज्ञानोदय नगर की जो वेदियां आप देख रहे हैं, इतनी सुंदर कलात्मक, सब कंप्लीट है, बिल्कुल स्वर्ण युक्त कार्य होने के बाद, और कमल भी विराजमान है, मूर्तियां भी आ चुकी हैं, लेकिन प्रशस्ति में नाम लिखना बाकी है। अगर किसी को प्रतिष्ठा के पहले 11 कलश के माध्यम से मैं वेदी के अधिकार सुरक्षित करना हो, क्योंकि देखो शराब जी तो लिख देंगे, उनका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी भावना है कि समाज के सारे लोग मिलकर के वहां वेदी की स्थापना करें, भगवान विराजमान करें, ताकि मेरी पीढ़ी के बच्चे आगे आके ये ना कहें कि हमारे बाप दादाओं ने मंदिर बनाया था। बहुत बढ़िया। लकी परिवार की ओर से इस मूनलाइट भगवान के छत्र के लिए इन्होंने 11 किलो चांदी देने की घोषणा की। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करिएगा। तो जिन लोगों को वेदिकाएं लिखाना है, बहुत सुंदर जिनालय बना है, आप देख के आइए, अभी बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा, बहुत सुंदर वेदियां बनी हैं, और 11 कलश के आधार, क्योंकि नहीं आएंगे तो प्रतिष्ठा तो उनकी सुनिश्चित है, फिर उनके ही परिवार का लिख दिया जाएगा, लेकिन उनकी भावना है कि आप अपनी सुविधा से वेदी का निर्माण कार्य करने का पुण्य, कमलासन का और जिनमें स्थापना का पुण्य कमा सकते हैं। ममता जैन, ऋचा जैन, प्रेम मंगोड़ी परिवार द्वारा 200 ग्राम नगद चांदी लेकर के आए हैं। छत्र के लिए भावना जैन, रविकांत जैन, नटेरन जिला विदिशा द्वारा नगद 11,000 रुपए की राशि छत्र के लिए दी है। एक चीज और घोषित कर रहा हूं, कल महाराज श्री का विहार होगा, यहां से कहां, अयोध्या नगरी की ओर, कल वहां पर प्रवेश होगा, मंगल देश नाम सुनेंगे, और सायकालीन बेला में जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम भी उसी स्थल पर, उसी पांडाल में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली जिज्ञासा रखेंगी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। जिज्ञासा रखें, समय है, हाँ चल रहा है, 10 मिनट चल रहा। गुरुदेव, हम पूरी ललितपुर समाज ने इस शाही पंच कल्याणक के लिए ऐसी भावना भाई है कि जो भी गांव से, देश से, विदेश से जो भी धर्मानुरागी बंधुवर यहाँ पधारेंगे, हम सब उनकी पलक पावड़े बिछा करके हर प्रकार से उनको सेवा में लगेंगे, उन्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। पूरा आह्वान है इस शाही पंच कल्याणक में, पूरे गांव से, देश से, विदेश से, प्रदेश से, जहां से भी सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को ये ललितपुर समाज सहृदयता से आलिंगन वात्सल्य पूर्वक आमंत्रित करती है कि आप सभी यहाँ इस शाही पंच कल्याणक में पधारें। सादर शाह परिवार MBBS जी। हाँ चलो ठीक। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। तैयार रहेंगे श्रीमान धनराज जी यादव, पिपरिया वंशा। साक्षात समंत्रभद्र के समान विचरण करने वाले मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में त्रकाल कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी एक जिज्ञासा है
युग के आदि में आदिनाथ साक्षात तीर्थंकर सर्वज्ञ के रहते हुए उन्हीं के पोता मरीचि ने 363 मतों का प्रचार किया। उस समय हामादिक दंड की व्यवस्था थी, तो उसमें से चक्रवर्ती ने कौन सा दंड सुनाया मरीचि के लिए, सुनाया अथवा नहीं? क्या होता है, जब व्यक्ति अशुभ कर्मों के उदय में रहता है तो वो किसी की बात को सुनता नहीं। चक्रवर्ती रहते हुए भी अपना बल का प्रयोग धर्म के लिए नहीं कर सकते। दंड के लिए व्यवस्था है, लेकिन अधर्म के लिए, धर्म के बचाने के लिए वो बल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जैन दर्शन का सबसे बड़ा यही नियम है, धर्म आत्मा की पर्याय है। धर्म आत्मा में से प्रकट होता है। किसी को जबरदस्ती डरा के धमका करके धर्म को नहीं स्पष्ट किया जाता। नहीं तो महावीर स्वामी चाहते तो स्वधर्म से कहकर के सारे दुनिया के मिथ्य समस्त मतों को समाप्त करके और अपने चरणों में नतमस्तक कर सकते थे, लेकिन महावीर स्वामी का गुणवाचक धर्म होने से उन्होंने कहा नहीं, उसी व्यक्ति के लिए धर्म अंगीकार करने का अधिकार है जो अंदर से स्वीकार करे, भय से नहीं, मोह से नहीं, किसी और कारण से नहीं, जो स्वरूप मानकर करता है। संभवतः इसी कारण चक्रवर्ती ने, शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, कुंथनाथ थे, अरयनाथ थे, भरत चक्रवर्ती था ही, ये सब सम्यक दृष्टि जीव थे। ये चक्ररत्न के भय के माध्यम से घोषणा कर सकते थे हमारे 6 खंड के अंदर कोई भी प्रकार का इस प्रकार का मिथ्या आदि मत नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसका मूल कारण यह है कि यदि राजकीय दंड व्यवस्था से किसी का धर्म अंगीकार किया जाएगा तो वो धर्म नहीं माना जाएगा, बल्कि उसके अंदर की जो कसाय है वह और ज़्यादा भी भड़क सकती है। इसलिए आत्म प्रधान धर्म होने के कारण से उसको दबाव से, राजकीय प्रभाव से धर्म अंगीकार नहीं कराया गया। ये मेरी समझ में आया। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अभिषेक जी भोपाल, शीघ्रता से, और तैयार रहें श्रीमती वंदना जी सराफ। आराध्य गुरु को बाबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान पंचम का भगवान बाबा नमोस्तु। भगवान को नजर लगती है, हमारे गुरु को नजर लगती है, ऐसा विद्या महाराज जी को या सुधा महाराज जी को, तो नजर हम कैसे उतारें? भगवान को नजर लगती है, भगवान को या हमारे गुरु जी को नजर लग जाती है, तो नजर कैसे उतारी जाए? हमारे गुरु जी को नजर नहीं आता है कि हम लोगों को नजर लगेगी क्यों? भगवान इतना सुंदर भगवान है, नेमिनाथ भगवान इतना सुंदर है, अभिनंदन भगवान इतना सुंदर है, चंद्रनाथ भगवान इतना सुंदर है, चंद्रनगर करोड़ भोपाल में। तुम लोग सब उतार के जानते हो, मेरे से मत पूछो। और हम तो दिन भर में हमारे 2 काम होते हैं। जब हम कमरे से बाहर निकलते हैं तो एक बार हमें पीछे फेरना पड़ती है शरीर पर, तो एक बार हम पीछे फेर लेते हैं, सारी नजर वहीं खत्म हो जाती है। जिज्ञासा करें हम कैसे उतारें, हम लोग कैसे उतारें? अब वो सब आपका मामला, आप जानो। श्रीमती वंदना जी सराफ, तैयार रहें श्रीमान भरतेश जी वैद्य। असीम कालीन भक्तांबर में श्रीमान बरिया परिवार, श्री जयंती बरिया, स्मिता बरिया, वर्षा बरिया, डॉक्टर नम्रता बरिया द्वारा भी अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में असीम कालीन भक्तांबर हेतु सौभाग्य हासिल किया। करें जिज्ञासा। मुनि श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि का नमोस्तु। महाराज जी इस चरणों में मेरी जिज्ञासा है, महाराज जी आधुनिकता आज के युग में क्या मतलब है? आधुनिकता का आज के युग में क्या मतलब है? आधुनिकता का अर्थ होता है जो तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए उत्पन्न कर ली जाती है, उसको आधुनिक बोलते हैं। तुरंत के तुरंत उत्पन्न की जाती है। वो जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए कार्य आवे, जरूरी नहीं है कि वह आगे भी काम आवे। तुरंत तत्कालिक कोई परिस्थिति आए, जैसे कांटा किसी को लग गया तो तुरंत एक कांटा ढूंढ लिया और कांटा निकल गया, उसके फेंक दिया। तो आधुनिकता का अर्थ है यूज एंड थ्रो। आवश्यकता किया, अपना कार्य पूरा किया, फेंक दिया।
उसका नाम होता है आधुनिकता। और जो त्रिकालिक होती हैं वो हमेशा से उसको आधुनिकता नहीं कहते हैं। हमेशा से दवाई आई है, दवाई होती रही है, बीमारी आई है, ये आधुनिकता नहीं है। रोटी खाते हैं, भूख मिटती है, आधुनिकता नहीं है। तात्कालिक समस्याओं का समाधान तात्कालिक करके उसको वहीं समाप्त कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं आधुनिकता। महाराज श्री एक और भक्त आपके परम पूज्य महाराज श्री के आदेश से, उनकी आज्ञा से और उनके आशीर्वाद से जो यहाँ काम हो रहा है, मूर्तियां बन रही, ये रजतमयी चांदी जिन्होंने बनाया है, माधव प्रसाद जी शर्मा के सुपुत्र प्रेम जी शर्मा यहाँ पर आए। एक बार जोरदार ताली बनाए, जिनके यहाँ से सारी प्रतिमाएं तैयार होकर के। देखो इसका ये बाबू जो है ना, इनके पिताजी हैं माधव प्रसाद जी। सबसे पहले अशोक नगर में त्रिकाल चौबीसी का सबसे बड़ा कार्य किया, लेकिन इसने पत्थर का काम छोड़ करके थोड़ा बड़ी कमाई का, इसका पेट थोड़ा बड़ा हो गया। पत्थर में कमाई कम होती है, पीतल में ज़्यादा, लेकिन मेहनत ये मानना पड़ेगा इसको। यहाँ से जो आदेश मिल जाता है, असंभव कार्य को भी वह गुरु आज्ञा मान के स्वीकार करता है। सहस्रकूट की पीतल की मूर्ति बनाना बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ था। मैंने कहा बाबू मेरा मन है, तो बोले महाराज जी आपका मन है तो जैसे बनेगा तैसे करूँगा। और आज समय पर करके दे दिया। और इतना बड़ा कार्य रजतमय जो मूर्ति का, इसने भी पहली बार ही ढाला है शायद, है ना, और समाज ने भी ढाला। बहुत रिक्स थी, लेकिन इसकी पवित्र भावना की महाराज आप आशीर्वाद हो। और इतनी बढ़िया मूर्ति ढली है, इतनी बढ़िया मूर्ति ढली है कि वो बाबू कह रहे थे कि नजर नहीं लग जाए। और कहीं भी किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी कहीं अंतर नहीं आया। ये बहुत, क्योंकि हमारे शास्त्रों में शिल्पी का भी महत्व है। यदि शिल्पी अच्छे भाव से कार्य करता है तो मूर्ति में अतिशय आता है। प्रेम बाबू को आशीर्वाद है। छत्र में 250 ग्राम चांदी श्रीमती सुशीला बाई मंगू पहलवान पाली वालों के द्वारा, संगीता नायक, मनीष नायक, नायक ज्वेलर्स परिवार द्वारा 1 किलो चांदी छत्र में 21,000 रुपये। विपिन कुमार श्रीमती विनीता जैन बानपुर वाले एरांस जैन परिवार 250 ग्राम चांदी। अशोक कुमार, आशीष कुमार करमई वाले परिवार, विनोद कुमार, बसंत कुमार, नितेश कुमार जिजवावन वाले 11,000 रुपये। 500 ग्राम चांदी कंचन देवी सरिता जैन आसाम से भी घोषणा हुई है। आजीवन भक्तांबर जी पाठ हेतु 4 फरवरी श्री अशोक कुमार जैन, शिक्षक पुष्पेन जैन मणावरा चांदमारी ललितपुर, और श्री सुनील कुमार जैन एडवोकेट, श्रीमाल सरिता स्वप्निल जैन, शिल्पा जैन अखंड कालीन भक्तांबर, प्रशांत हार्डवेयर मेहरोनी वाले 51,000 रुपये नगद। जिज्ञासा करेंगे भाई भरतेश जी, और तैयार रहेंगे हमारे तन मन धन से समर्पित रहने वाले इस क्षेत्र के प्रति और सभी मंदिरों के प्रति ऐसे इंजीनियर मनोज जी सिंघई और इंजीनियर सतीश जी। महाराज श्री जी मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी मेरी यह जिज्ञासा हैगी कि आप जो यहाँ पंच कल्याणक करवाने जा रहे हैंगे, सभी लोगों को कहना हैगा कि यह सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है महाराज श्री जी। और आप कहते हैं कि ये सब आचार्य गुरुवर और अभिनंदन नाथ भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है। तो महाराज श्री जी इस आशीर्वाद का अर्थ क्या आएगा? जो सब लोग जो भी काम करते हैंगे, सब लोग अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। नमोस्तु महाराज श्री जी। अपने अपने भरोसे पर जो बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, उस आशीर्वाद का तात्पर्य क्या है? और सभी लोग कह रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। आप कहते हैं कि अभिनंदन नाथ भगवान और आचार्य श्री के आशीर्वाद से हो रहा है। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। और जब एक दूसरे पर टालते जाओ ना, तो सबके आशीर्वाद से हो रहा है, ये इकट्ठा हो जाता है। जिज्ञासा करेंगे इंजीनियर सतीश जी, इंजीनियर मनोज जी। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नगर गौरव पूज्य सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
गुरुवर, आपके आशीर्वाद से, जब आपके आशीर्वाद मेरे को 2012 में मिला, तब से मैंने भक्तांबर जी पाठ पढ़ना शुरू किया था और आज मेरे को कंठस्थ हो गया है। जिज्ञासा ये है कि उसमें इतना रम जाता हूँ कि पहले जो फिल्मी गाने गाता था मैं, अब भक्तांबर जी के काव्य निकलते हैं। मैं साइट पे जाता हूँ तो रास्ते में टाइम मिलता है तो गाड़ी पे वो मेरे को मतलब मन में मैं गुनगुनाने लगता हूँ। तो इसमें कहीं कोई दोष तो नहीं है? कोई दोष नहीं है। भक्तांबर धर्म की बात है। जब 24 घंटे जब भी याद आए तब गुनगुनाते रहो। पाठ अलग चीज होती है और स्मरण अलग चीज है। अब देखना भाई, ये सारा कार्यक्रम के लिए इतने सब अभी तक ये दोनों छुपे थे, ये है मास्टर माइंड। दोनों मनोज बाबू, सतीश बाबू, दोनों पूरे 10 साल से निर्माण कमेटी के साथ अपनी जो इंजीनियरिंग कला है उसका बिल्कुल समर्पित होकर के श्रद्धा भाव से पूरी लगन से समय दे रहे। 10 साल हो गए इनको, क्योंकि कार्य करना अलग चीज़ है और इंजीनियर माइंड को लेना अलग चीज़ है। दोनों के दोनों व्यक्ति निस्वार्थ भाव से इस अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र के लिए बहुत अपना दिमाग दे रहे। 6 महीने तो हमारे पास अभी से इन लोगों को पता नहीं है अपने फील्ड पे जा भी पा रहे कि नहीं जा पा रहे। 24 घंटे इस क्षेत्र के लिए, इस योजना बनाने के लिए लगे हैं। दोनों पीछे रहते हैं, छुपे रुस्तम हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए मास्टर माइंड का काम कर रहे हैं। दोनों के लिए आशीर्वाद। भक्तांबर पाठ तुम्हें याद हो गया, 24 घंटे गुनगुनाओ। सतीश बाबू, अब आपको भी अगली बार कभी भी तुम्हें ऐसा करो कि बस तुम्हें भी भक्तांबर याद हो जाए, तुम भी भक्तांबर में बैठना शुरू। देखो, अब सतीश बाबू के लिए तो यहाँ स्थानीय है ही, लेकिन ये सरकारी नौकर है और ये जब भी इसका बाहर ट्रांसफर होता है तो ये एक ही बात सोचता है, मेरा अभिनंदन तीर्थ से छूट जाएगा। लेकिन भाग्य ने किस्मत में ऐसा दिया, सब में घूम घाम के अब स्थायी रूप से ललितपुर में ही आ गया। क्या बात है। प्रमोशन होके आ गए, प्रमोशन भी हो गया साथ। प्रमोशन होकर के यहाँ आ गए, बहुत अच्छी बात है। बहुत नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे भाई श्री दीपक जी। आजा। हाँ, सतीश भी रात के 12 बजे आते हैं ना पढ़ना। ठीक, बहुत अच्छा। शीघ्रता से दीपक जी आ जाए, माइक ले लें। 100 ग्राम चांदी की घोषणा हुई। सौरभ मोदी, सुरेश जैन, सरोज जैन, मोदी जाकलोन परिवार। 2012 से जब से आपसे जुड़े हैं महाराज जी, तो जब भी से मैं भक्तांबर याद किया तो हो गया। जैसे चलते फिरते जैसे कभी अशुद्धि में मतलब कोई बात नहीं, कर सकते। ओम शांति। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।